दोस्तों, यह है सागर जिला जो मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और मशहूर जिला माना जाता है। ये मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में मौजूद है और बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। सागर जिले का मुख्यालय सागर शहर में मौजूद है, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। सागर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद प्रमुख आकर्षणों में रानी दुर्गावती संग्रहालय, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भीमगढ़ किला शामिल है। इसके अलावा सागर झील, जिसे बड़ी झील भी कहा जाता है, पर्यटकों के लिए एक बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। बहुत समय पहले सागर एक शांत और सुंदर जगह हुआ करती थी, जहां जीवन झील के आसपास बसता था। ये झील इतनी गहरी और शांत थी कि लोग इसे पवित्र मानते थे और इसका नाम सागर रख दिया। यहाँ रहने वाले लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में अपनी धरती के प्रति गहरी श्रद्धा थी। समय के साथ ये क्षेत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का हिस्सा बना। बौद्ध भिक्षु झील के किनारे ध्यान लगाया करते थे और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलती थी। फिर चंदेल राजाओं का शासन आया, जिन्होंने सागर को अपनी कला और स्थापत्य से सजाया। झील के किनारे बने मंदिर और किले आज भी इनकी रचनात्मकता की गवाही देते हैं। कहते हैं एक चंदेल राजा को झील की देवी ने सपने में आकर इसकी शांति बनाए रखने का संदेश दिया था और तभी से इसे पवित्र माना जाने लगा। मुगल काल में सागर व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। यहाँ के बाजार रेशमी कपड़ों और मसालों से भरे रहते थे। अंग्रेजों के शासन काल में ये एक सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सागर के लोगों ने अपने बलिदान से इतिहास में जगह बनाई। आज सागर अपनी झील और प्राचीन धरोहरों के साथ अपने अतीत की कहानियां सुनाने के लिए खड़ा है। झील की लहरें अब भी अपने भीतर सैकड़ों साल का इतिहास छुपाए हुए हैं और सागर की हवाओं में उसके गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। सागर जिले की जनसांख्यिकीय विविधता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 23 लाख है, जो इसे राज्य के घनी आबादी वाले जिलों में से एक बनाती है। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण है। लगभग 76% लोग यहाँ गांव में बसते हैं, जबकि शहरी आबादी लगभग 24% है। जिले में लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों की संख्या पर 896 महिलाएं पाई जाती हैं, जो नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम है। साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ पे 76% लोग पढ़े लिखे हैं। ये क्षेत्र विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का घर है। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा मानी जाती है, लेकिन बुंदेली बोली का भी यहाँ पर व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। धार्मिक दृष्टि से सागर में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है, लेकिन मुस्लिम, जैन और अन्य समुदाय भी यहाँ प्यार प्रेम से रहते हैं। सागर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और ये जिले का प्रमुख आजीविका का साधन भी माना जाता है। जिले में काफी छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। खनिज संपदा भी सागर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहाँ चूना पत्थर और डोलोमाइट का खनन किया जाता है, जो सीमेंट उद्योग और अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग होता है। इसके अलावा जिले में छोटे स्तर पर पत्थर काटने और पॉलिशिंग का काम भी होता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जिले का सड़क नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित है। नेशनल हाईवे 44, जिसे पहले NH 26 के नाम से जाना जाता था, सागर जिले से होकर ही गुजरता है और इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के शहरों से जोड़ता है। इसके अलावा स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों का जाल पूरे जिले में फैला हुआ है, जो सागर को आसपास के जिलों और गांवों से जोड़ता है। रेलवे नेटवर्क जिले की परिवहन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सागर रेलवे स्टेशन पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और ये दिल्ली, भोपाल, जबलपुर और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। रेलवे परिवहन लोगों और माल ढुलाई के लिए एक किफायती और प्रभावी साधन है। हवाई सेवाओं की बात करें तो जिले में फिलहाल कोई हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ का करीबी एयरपोर्ट भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट है, जो सागर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर ऐसा ही वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।